वेलकम टू लेट इस जॉब ग्रुप। यहाँ पर हम बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो पॉलिटी के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए में 2018 से लेकर 2022 तक का। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से कि इसमें से फीचर्स कौन कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहले क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर, कि सेंटर की पावर है और स्टेट की पावर है वो दोनों अलग अलग की गई है, पावर को डिवीजन किया गया है। ठीक है, फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना है, ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है तो कोई भी डिसीजन है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसी को फॉलो करना है। तीसरा कि हमें कोई भी कुछ चीज़ बनती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न करना है। चौथा जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, मतलब कि हमारे यहाँ पे न्यायपालिका होनी चाहिए, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, हर एक की अपनी अपनी होनी चाहिए स्टेट में। ठीक है ना, जुडिशरी होनी चाहिए। और एक बाइकैमरल लेजिस्लेटिव मतलब राज्यसभा भी है लोकसभा भी है, उस तरह हर एक स्टेट किसी स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो इस तरह ये कुछ फीचर्स हैं जो 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द केस, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग किसने बोला था कि क्वासी फेडरल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, किसने बोला था? वो बोला था के.सी. बियर ने बोला था। ठीक है ना, ये याद रखना कि के.सी. बियर ने बोला था। ठीक है, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला था? जो बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, किसने बोला था? ये बोला था मैरिस जॉन ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द के.सी. बियर ने बोला था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे मैरी जॉनसन ने बोला था ने बोला था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, और कोई और भी जैसे लोग हैं जैसे कि गैरमिल अस्टीन ने बोला था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म भी है। ठीक है, और एक बंदा है जिसने बोला था जो कि एवर जेनिंग्स है जिसका नाम है, उसने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सेंट्रलाइन टेंडेंसी है, मतलब कि फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइन टेंडेंसी है। ठीक है, ये एवियोर जेनिंग बोला था, जेनिंग बोला था। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जो नेशनल एंथम है, मैं पहले बता दूं कि जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग जो हमारा है, जैसे वंदे मातरम हमारे जो सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम आपको पता ही है, वो हमने कब अडॉप्ट किया था? वो हमने किया था 24 जनवरी को किया था 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में हमने नेशनल एंथम को या नेशनल सॉन्ग को दोनों को हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब और भी चीज़ें हैं जैसे कि हमने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? वो किया था हमने 22 जुलाई 1949 में। ठीक है, 22 जुलाई 1949 में हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, और ये भी चीज़ें ध्यान रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें रेक्टिफाई किया गया था, मेंबरशिप में थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए थे। वो कि मेंबर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? मतलब मई में 1949 में। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेक्टिफाइड इंडियन मेंबरशिप, मतलब कि इसमें मेंबरशिप कब होंगे, इंडियन बंदे कितने होंगे इसमें, और क्या क्या चीज़ होगी, वो चीज़ उसमें मई 1949 में हमने की थी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, आपको याद रखना। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में अगर 4-4 5-5 क्वेश्चन है ताकि आपको 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो सके। इसमें लिखा गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें फीमेल मेंबर कितने थे? टोटल 15 फीमेल मेंबर थे। ठीक है, 15 फीमेल मेंबर थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 6 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। और इसका जो आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे? बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बी एन राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे। इसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी। आगे देखते हैं हम, जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे वो बी एन राव थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर जी हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा पहला पार्ट क्या कहता है कि बी प्रतिभी सीतारमन्य वॉज चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। एक हाउस कमेटी बनाई गई थी, द हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो उसके उनके जो चेयरमैन थे वो ये थे। ठीक है, 1922 में जो है भिल सेवा मंडल बनाया गया था 1922 में। किसके द्वारा बनाया गया था? ए वी ठाकर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है,
जे बी कृपलानी जो थे प्रेसिडेंट थे हमारे किसके, आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग जो इंडिपेंडेंस हो रहा था, तो उस टाइम जो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंस टाइम जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, जे बी कृपलानी, ठीक है। के एम मुंशी जो थे फाउंडर थे भारतीय विद्या भवन के, जो कि 1938 में बनाया गया था, ठीक है। भारतीय विद्या भवन के जो है वो फाउंडर थे के एम मुंशी। अब बात करते हैं कि 6वें क्वेश्चन की, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसे बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें कितने वर्ड ऐड किए गए थे, टोटल 8 वर्ड थे। इसमें लिखा गया था, लाइन लिखा गया है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, सोवर्जन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। हमारे प्रीएम्बल में टोटल इतने 8 वर्ड ऐड किए गए हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये टोटल 8 वर्ड हमने ऐड किए गए हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राधी कृष्ण स्वामी अय्यर चेयरमैन थे किसके, क्रेडेंशियल कमेटी के। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो क्रेडेंशियल कमेटी बनाई गई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके चेयरमैन कौन थे, तो राधी कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी जो कमेटी रखी गई थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, उनके वो चेयरमैन थे, ठीक है। और मैंने बता दिया कि के एम मुंशी जी ऑर्डर ऑफ बिजनेसमैन उनकी कमेटी थे, ठीक है। जे बी कृपलानी जी वो फंडामेंटल राइट्स जो सब कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सब कमेटी उसके चेयरमैन थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन 8-1 इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। 8 जो -1 है 8-1 है, उसमें क्या बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो कि 2005 में ऐड किया गया था एक्ट के दौरान, ठीक है। 6-2 जो है वो जो है पासपोर्ट एक्ट 1967 है, सेक्शन 6-2, ठीक है। सेक्शन 10-1 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, और सेक्शन जो 12-2 है वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ठीक है। ये कुछ सेक्शन याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी.वी. मावलंकर जी हमारे जो चेयरमैन थे कमेटी के, फंक्शनिंग ऑफ जो कैसे फंक्शन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है कैसे फंक्शन करेगा उसकी कमेटी बनाई गई थी कि क्या क्या करना पड़ेगा, वो क्या क्या करेंगे, कौन चेयरमैन होगा इसके लिए, तो ये फंक्शनिंग जो है उसकी कमेटी बनाई गई थी, उसमें जी.वी. मावलंकर जी हमारे चेयरमैन थे। और जी.वी. मावलंकर जी जो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, इसका याद रखना। अब बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, मिनॉरिटीज़ और ट्राइबल। इसके जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी किस पे, फंडामेंटल राइट पे, ट्राइबल पे और मिनॉरिटीज़ पे, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी। तो ये इसके जो चेयरमैन थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस में कमेटी मैंने बताई दी आपको, मुंशी के एम मुंशी जी हमारे, ठीक है। एडहॉक कमेटी जो है नेशनल फ्लैग पे बनाई गई थी, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसके एडहॉक कमेटी बनाई गई थी हमारी। एडहॉक कमेटी जो है किस पे, नेशनल फ्लैग पे बनाई गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन जो है ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करेंगे, जो इसमें क्वेश्चन ये था कि जो 10th सेशन है, जो 10th सेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो कब हुआ था, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में हुआ था। मतलब कि जैसे इसका कहने मतलब है कि सेशन मतलब होता है कि जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था टोटल 11 सेशन हुए थे, ठीक है। टोटल 11 सेशन हुए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था तो उसमें अमेंडमेंट करना था, चेंजेस करने के थे, तो उसके लिए टोटल 11 सेशन हुए थे उसके लिए। तो उसमें पूछा गया कि उसमें जो 10th सेशन था वो कब हुआ था, वो 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 में हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपसे पॉलिटिकल शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।